मिडिल ईस्ट में अब एक नई खिचड़ी पक रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में 3 देशों की मुलाकात में यह बता दिया है कि एक नया गुट इजराइल के खिलाफ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और वो न सिर्फ इजराइल के खिलाफ है बल्कि मिडिल ईस्ट को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में तुर्की के विदेश मंत्री और सऊदी अरब के विदेश सचिव की उपस्थिति ने मिडिल ईस्ट की सियासी हलचल को तेज कर दिया है। ये तीनों देशों की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब इजराइल ने सीरिया और लेबनान पर हमलों को और बढ़ा दिया है और इजरायली मीडिया ने फिर से ईरान पर अटैक करने की संभावनाएं जता दी हैं। लेकिन आखिर अब ये मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है? क्या इजराइल के हमलों के खिलाफ अब ये 3 देश मजबूती से एक साथ आ रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ सऊदी पाकिस्तान के साथ भी खुद को मजबूत करने में लगा है और अब वो तुर्की और इसी के साथ ईरान को भी साथ लाता हुआ नजर आ रहा है। ये जो कुछ भी चल रहा है इसे समझने के लिए हमारे साथ जुड़े विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी, जो बताएंगे कि आखिर ये मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है और ये तीनों देशों की मुलाकात क्यों हुई है। देखिए, इस मीटिंग के होने के 2-3 मायने देखे जा रहे हैं। पहला मायना तो इजराइल है। इजराइल ने दोबारा फिर अपने हमले बढ़ा दिए हैं सीरिया के ऊपर, लेबनान के ऊपर। तो इन हमलों के बाद माना जा रहा है कि और भी ज्यादा हो सकता है कि इन देशों में, जैसे हमने देखा कतर के ऊपर भी हमले हुए थे और दोबारा उसकी फिर पुनरावृत्ति देखने को मिल सकती है। एक तो वजह ये बहुत बड़ी वजह है। दूसरी वजह क्या है कि अमेरिका की जो भूमिका रही है वो हमेशा एक संदिग्ध वाली भूमिका रही है और अमेरिका की भूमिका इस प्रकार की कि अमेरिका साथ दे पाएगा अब या नहीं, ये एक उहापोह की स्थिति है। और देखिए, हर देश के साथ हम बात करें तो हम जानते हैं टर्की जो है नाटो का मेंबर है, तो टर्की को एक नाटो की सिक्योरिटी मिल जाती है आर्टिकल 5 की। तो वही हम देखते हैं कि आपका जो ईरान है, ईरान के बैक साइड में, हम बैक में कहें तो ईरान के बैक में हमको देखने को मिलता है 2 देश, खासतौर से चाइना और रशिया। वही सऊदी को ये समस्या लग रही क्योंकि आज तक सऊदी ने अपने संबंध जो है अमेरिका से रखे थे, इसलिए सऊदी भी अब कई देशों के साथ मिलकर अपने रिलेशंस को बिल्डअप करने का प्रयास कर रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी सऊदी ने अपने रिलेशंस को बिल्डअप किया है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने का की गई है ताकि एक दूसरे की मदद की जा सके। और हम जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम को लेकर, यानी कि जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसको लेकर अमेरिका और ईरान में तनी हुई है और कभी भी माना जा रहा है कि दोनों में किसी भी तरह का टकराव या टेंशन हो सकती है। कभी भी अमेरिका के द्वारा अटैक हो सकता है, इजराइल के द्वारा हमले हो सकते हैं। तो जो ये हालात आज के बदले, इसको हम लोग कह भी रहे हैं कि दुनिया एक क्योस की स्थिति में है और दुनिया पहले से बड़ी जटिल थी लेकिन जटिलताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो उसको लेकर हम कह सकते हैं कि ये मीटिंग, ये मुलाकात हो रही है। तो देखते हैं क्या एक नए इक्वेशन, नए समीकरण बन रहे हैं दुनिया के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। ईरान, तुर्की और सऊदी को मिडिल ईस्ट में काफी अहम माना जाता है। इजराइल के बाद इन्हीं तीनों देशों के पास मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा सैन्य शक्ति भी है। हाल ही में पाकिस्तान से एक डिफेंस पैक्ट करके सऊदी परमाणु शक्ति संपन्न देश भी बन गया है। वहीं तुर्की भी नाटो कंट्री है जिसकी वजह से उसके पास मजबूत सुरक्षा कवच है। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है। कहा तो यह भी जाता है कि ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान को चीन और रूस जैसे देशों का खुला समर्थन भी हासिल है। तो क्या अब आने वाला समय इजराइल के लिए मुश्किल हो रहा है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मिडिल ईस्ट अब ये समझ चुका है कि वो अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता और उन्हें आपस में ही खुद को मजबूत करना होगा। अब आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।